ईसा अजीज। अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरीन। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो हजरत ईसा की वालदा है। एक वजह, किस वजह? एक बात, मगर सैयदा को देखो, फातिमा को देखो, वो मां है हसनैन की, बीबी है अली की, बेटी है नबी की। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही डेकोरेशन कर लो, कितना भी आरास्ता कर लो, देखो आप सिरोली में घूम के देखो, खूबसूरत घर है, दिल्ली में देखो, बंबई में देखो, फला टाइल लगाई है, फला टाइल लगाई है, मगर इकबाल चैलेंज करता है, कहता है कितना ही आलीशान मकान बनाओ, मगर उसको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होता। बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान मकीन से होता है, और इसको साफ करूं, बेहया औरत अच्छी औलाद पैदा नहीं कर सकती। बेहया बाप के यहां पर हयादार बच्चे पैदा। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यह अधूरी बात है, पूरी बात यह है, और इस तरह से कहो कि पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इको कम करें, आवाज साफ करें, इसका बेस हल्का सा बढ़ाएं। मेरी बात सुनिए, मैं ये चाहता हूं एक एक लफ्ज मेरा समझ में आए। डर खौफ निकल गया, हमको इतनी बातें सुनाई गई, जैसी जलसा हुआ हमको एहसास हो गया अब हम जन्नती हैं। पीर साहब आए थे, एक साहब ने तकरीर करते करते कहा पीर साहब का जो मुरीद हो जाएगा वो जन्नत में जाएगा, और पीर साहब भी अच्छे खासे ठेकेदार हैं, मैं जरूर जन्नत में जाएंगे, मेरे मुरीद जन्नत में जाएंगे, बिल्कुल मैं इनको जन्नत दिलवाऊंगा। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने राशन तक नहीं बांटा, मगर वो जन्नत के मामले में बड़े ढीठ हैं, ये जन्नत दिलवाएंगे। उधर औरतें रेडीमेड इस्लाम चाहती हैं, उधर मर्द भी रेडीमेड इस्लाम चाहता है, कोई नहीं चाहता। वो कहता है पीर साहब के मुरीद हो गए, पीर साहब के ताबीज से बरकत हो जाएगी, ये सब ताबीज बंद होगा। याद रखो मेरी इस बात को, किसी पीर के ताबीज से तब तक बरकत नहीं आ सकती जब तक तुम शरीयत के पाबंद खुद ना बन जाओगे। खुदा की इज्जत की कसम, पीर साहब के ताबीज को तो छोड़ो, उसको अगर उल्टा लटका दो अपने घर में तब भी बरकत नहीं आएगी जब तक घर में हुजूर की बेटी फातिमा का तरीका नहीं हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। ढीठ बना दिया। अब तो साहब जरा गौर करें, इन मियां साहब के हम मुरीद हैं, फला साहब ने हमको बता दिया है हम जन्नत में जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, दुनिया में एक पीर की भी बात बताता हूं और एक मुरीद की भी बात बताता हूं। ये तो जमाने में 1000 पीर है, 1000 मुरीद है, मगर कायनात के सबसे बड़े पीर की बात बताता हूं। पीर वो है जिसका मुरीद होने के बाद बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। पीर वो है जिसका मुरीद होने के बाद बंदा दीनदार बन जाए। पीर वो नहीं है जो मियां सिर्फ लोगों से नजराने वसूल करे, अपनी गाड़ियों के पीछे लोगों को भगाए और अमीरों से मुलाकात करे, गरीबों से मुलाकात न करे। खुदा की कसम, दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम, पीर कौन है? उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। अबू बकर, जल्दी बोलो, अबू बकर सिद्दीक है। आवाज मेरी साफ समझ में आ रही है आपको? अबू बकर, आप तो नहीं डरते, मैं तो नहीं डरता, हमें पता भी नहीं लोग जन्नत में, हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, कुछ खबर नहीं, कहां मरे, कहां मौत हो, किसकी मौत आ जाए। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद सिरौली वालों मैं कोई तकरीर ना कर पाऊं और मेरी लाश ही मेरे घर पहुंचे, और हो सकता है मेरी लाश का यह हाल हो जाए कि वो भी घर जाने के लायक ना हो। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये मेरे साथ हो सकता है
तो आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज के बाद हो सकता है उनको कोई महफिल ना मिले, कोई जवान ऐसा बैठा हो। अल्लाह आपको सबको लंबी उम्र अता करे, लंबी उम्र सेहत वाली अता करे, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। मगर ये मान लीजिए कि मोमिन वो है जो अपनी मौत को समझे और अपनी मौत को बिल्कुल करीब समझे। मौला अली फरमाते हैं, लोग समझते हैं वो दवाइयों से मौत को टाल देंगे, नहीं नहीं, कोई हकीम नहीं टाल पाएगा। वो कौन था? जिसका नाम सिकंदर था। उसने कहा मेरे पीछे तीनों टोलियां होने चाहिए, मेरे पीछे जब जनाजा निकले तो मेरे पीछे बिल्कुल फौज होनी चाहिए, उसके पीछे मेरी दौलत, उसके पीछे हकीम, ताकि जब मेरा जनाजा निकले मेरे हाथ बाहर को कर देना। और जब पूरी दुनिया को फतेह करने वाला था, जब उसका जनाजा निकला तो पीछे फौज थी और फौजियों के हाथों में जो तख्ती थी उस पर लिखा था अगर ये बच सकता था ताकत से तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज का मालिक था। इसे फौज नहीं बचा पाई। फिर पीछे दौलत पे लिखा था ये दौलत बचा सकती तो दुनिया का सबसे मालदार आदमी था, इसको मौत नहीं आती। फिर हकीम पीछे अपने हाथ में बोर्ड लेके खड़े थे और उसमें लिखा था कि अगर मौत इसको बचा सकती, अगर बचा सकते हकीम तो इसको कभी मौत नहीं आती। इसका मतलब यह है जो डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी, जो नहीं डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी। जो मेरी बेटियां डरती हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी माएं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो नहीं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो ये सोचते हैं उनको मरना है वो भी मरेंगे, और जो ये सोचते हैं अरे अभी हमारी मौत नहीं आ रही है वो भी मरेंगे। मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करेगा मौत मरते वक्त उसको जलील करेगी, बहुत जलील करेगी। फरमाते हैं मगर जो मौत को याद करेगा मौत उसके लिए अनजान बन के नहीं आएगी बल्कि उससे शनासा बन के आएगी, उसके ऊपर रहमत बन के आएगी। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं हो सकता वो नेक बंदा नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक, मेरे सरकार, जिनको ये भी खबर है कि मुझको कब मरना है और आपको कब मरना है। मेरे नबी एक जगह सफर कर रहे हैं, हुजूर जब सफर कर रहे हैं मेरे नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की। फरागत हासिल करने के बाद मेरे मुस्तफा ने वुजू करना था तो 13 कदम दूर या 15 कदम दूर हजरत अब्बास कहते हैं पानी था, मगर मेरे नबी ने उस पानी के जाने से पहले तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हैं सुरई वाले, जब पानी ना हो तो तयम्मुम किया जाता है। हजरत अब्बास आगे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पानी मौजूद है, तयम्मुम की हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस 13 कदम में अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो बावजू होना चाहिए। हालांकि हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। क्या तू अपनी गंदी आंखें लेके जाना चाहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तुझको बिल्कुल भी खौफ नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था। मेरी नस्लें कुर्बान हो उस यार गार के ऊपर। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करे। हाल ये है आप जब खौफ खुदा से रोते हैं तो रात को कहते हैं काश अबू बकर जो है ना उसकी माँ उसके हक में बांझ होती, काश मैं पैदा ना होता। फिर फरमाते हैं मैं किसी मुसलमान मोमिन साले के पहलू का बाल होता, अबू बकर ना होता। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें। जब विसाल का वक्त आया अमीरुल मोमिनीन का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका से कहा, उनकी बेटी थी, सुनो आयशा जब मुझे दफन करें ना आप तो ऐसा करना मेरे ये जो कपड़े हैं ना इन्हीं में दफन करना, मेरे लिए नया कफन तैयार न करना। का अब्बा क्यों? का इस वजह से कि मरने वाले को नए कपड़े से ज्यादा जिंदा लोगों को नए कपड़े की जरूरत होती है। मुझे यही कफन जिसमें मैं पैट है। ये आज की अबू बकर सिद्दीक की आजिज़ी है। जब चलते हैं रात में तो जूते उतार के चलते हैं। हजरत उमर ने पूछा अमीर मोमिनीन रात को आप जूते उतार के क्यों चलते हैं? फरमाने लगे इस वजह से कि मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान की नींद खराब हो, इस वजह से रात को जूते उतार देता हूं। तुम जब डीजे बजाते हो तुम्हें तो यह भी ख्याल नहीं पड़ोस में कोई बीमार सिसक रहा होगा, तुमको तो यह भी ख्याल नहीं रहता जब तुम तेजी के साथ बुलेट जाते हो उसके पीछे एक रबड़ लगवा के आवाज पैदा करवा के तुमको ख्याल नहीं आता। ऐ मेरे दोस्तों ये अबू बकर सिद्दीक की बात है कि जब नमाज में खड़े होते तो बिल्कुल पीला रंग हो जाता था। अबू बकर सिद्दीक कौन? आओ मैं आपको अबू बकर सिद्दीक के बात की बात बताता हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरा उमर होता, मेरा उमर होता। फरमाया मेरे आका ने अल्लाह मेरा रब जो है ना वो मेरा फक्र फरमाता है। मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पर फक्र फरमा रहा है। फक्र क्यों? किन सहाबा पर? ये जो आज हज करने आए हैं, ये जो अरफात के मैदान में हज करने आए हैं मेरे सहाबा, इन पर मेरा अल्लाह फक्र फरमा रहा है।
और खास तौर से मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसे देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर कौन? आदि दुनिया पे इस्लामी झंडा लहराने वाला। उमर कौन बताऊं? जिसने 10 साल हुकूमत में 10,000 मसाजिद तामीर करवाई, तकरीबन 10,000। एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उनके दौरे हुकूमत में। उन्होंने 1060 शहर पता किए। वो उमर फारूक आजम, उनकी बात करता हूं जिस उमर फारूक आजम की शहादत का हाल यह है कि किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। मगर मेरा उमर फारूक आजम वो शहीद है, उसकी शहादत की गवाही मस्जिद नबवी का मिंबर देगा, मेरे आका का रोजा देगा, मेरे रसूल का मस्जिद का चप्पा चप्पा देगा। उमर कौन? इस उमर के बारे की बात कर रहा हूं, उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं, उस उमर की बात कर रहा हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयत कुरान के अंदर मौजूद है। वो उमर फारूक आजम इंतकाल के वक्त में जब उनके मारा गया चाकू, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, चाकू मारा गया तो उनका पेट बिल्कुल फट गया और जब आपने दूध पिया तो आपका दूध निकल गया और आंतों के जरिए नीचे को आपने अपना सर जमीन पे रखने को कहा, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, बेटा नहीं रख रहा है। ओए मेरे अब्दुल्ला, मेरा सर जमीन पे रख ले। आज उमर के कदमों की धूल के बराबर भी कोई बैठा हो तो खौफ न करे, और अगर उमर के सारे गुलाम हो तो मौत के बारे में सोचना। उमर फारूक आजम वो जिनकी दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो उसे देख के कहते थे उमर को मौत याद आती है इस दाढ़ी के बाल को देखकर। उमर फारूक आजम की तुमको भी मरना है, मुझको भी मरना है, और कयामत के दिन देखो सबको अपना अपना हिसाब देना है। मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, मेरे भाइयों, उमर फारूक आजम ने अपने बेटे से कहा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, कई मर्तबे कहा तो सर जमीन पे रख दिया। आपने अपनी नाक रगड़ना शुरू की, जमीन पे सजदा किया और कहा मालिक, लोग कहते हैं उमर बादशाह है, उमर ये है, उमर वो, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। या अल्लाह, अगर तूने आज उमर को न बख्शा, मौत का वक्त है, आखिरी लम्हे हैं, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आके सर पे हाथ रखते, अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? मैंने हुजूर से सुना है कि आपका महल जन्नत में सुर्ख रंग का बना हुआ है, अली आप गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर, ये सहाबा इकराम का खौफ खुदा है, जो जितना कुर्बे इलाही की मंजिलों को जाता है उतना ही खौफ उसके अंदर हो जाता है, और जितना अल्लाह से दूर होता है बंदा उतना ही खौफजदा हो जाता है, दुनिया से उतना ही दूर हो जाता है अल्लाह से। हजरत अबू हुरैरा, नाम सुना है ना अबू हुरैरा? इंतकाल का वक्त है, इमाम गजाली कहते हैं कभी रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जुर्ख, कभी सुर्ख। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, सब कोई मौत आनी है। इंतकाल के वक्त में बिल्कुल रंग पीला हो रहा है। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हैं? बेहोश हो गए, होश में आए। अबू हुरैरा सहाबी रसूल, हुजूर के घर का लंगर खाने वाले, क्या आप मौत से डरे? कहा नहीं 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 नहीं। नबी फरमाते हैं मौत के वक्त पता चल जाता है बंदा जहन्नमी है या जन्नती है। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है और अल्लाह से ये अर्ज कर रहा है, मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने मुझे न बख्शा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसी वजह से रो रहा हूं। कहां गए वो खौफ खुदा बांटने वाले मशाइख? कहां गए वो नौजवान जो कल तक अपनी निगाहों की हिफाजत करके लोगों को दिखाते थे? जब बाजार में मुसलमान नीचे को आंखें करके जाता था, जब मदीने के यहूदी जाते थे कहीं सफर पे तो अपनी बेटियों को यहूदियों के घर नहीं मुसलमानों के घर देते थे और कहते थे मुसलमानों इनके घर में दे दो, चूंकि इनके यहाँ पे हमारी लड़कियां महफूज रहेंगी। आज क्या बात है कि शादियां भी तुम्हारी हैं, नजरें उठने वाली भी तुम्हारी हैं, बेटियां भी तुम्हारी हैं, और उनको बुरी नजर से देखने वाली भी आंखें आपकी हैं। मेरे भाई, मेरे नौजवान, तू क्या समझता है सिर्फ जिना फिजिकल जिना होता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं ये आंखों से देखना आंखों का जिना है, हाथों से किसी गैर औरत को हाथ लगाना
ऐसे है जैसे जहन्नम के अंगारे को छूना, सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना एक गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। तवज्जो करें, आज मेरा भाई ये समझता है वो कोई वो कर रहा है, ओए सुन मेरे भाई, जो मोबाइल खोल के रात के वक्त में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है, और जो रात को गंदी फिल्म देख रहा है, गंदी तस्वीर देख रहा है, फेसबुक की रीलें देख रहा है, इंस्टाग्राम की रीलें देख रहा है, जिसको बिल्कुल खौफ नहीं उसको भी अल्लाह देख रहा है। और ये आंखें तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। क़यामत के दिन यही आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। नबी फरमाते हैं, अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने गंदा कर दिया, इसने गंदा किया है। बोलो, इन आंखों से जिनसे गंदी फिल्में देखते हो, मरने के बाद कब्र में हुजूर को देख पाओगे? इतनी नजर उठाओगे? मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इतने जुर्म इस उम्मत के, और बिल्कुल खौफ नहीं, सारे जुर्म बिल्कुल एहसास तक नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, काबे का तवाफ कर रहा हूं तो देखा एक अल्लाह का खौफ में अल्लाह के बंदा है, और वो शुरू करता है हजर अस्वद से और कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा। वो फिर उसके बाद चलते चलते मकाम रहीम पे बेतहाशा होता है, कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर आगे हतीम पे कहता है, या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर मुड़ता है, अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। मुड़ता है, रोता है। कहते हैं उसने 3 तवाफ किए, और हर तवाफ में रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर वो खौफ से कांपता हुआ यही कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा हो। मैंने तीसरे दिन उससे पूछा, 3 तवाफ तेरे देख लिए, एक ही दुआ कर रहा है ईमान पे मर जाए, क्या बात है ऐसी? कहा हुजूर मेरे सगे 2 भाई ईमान पे नहीं मरे। क्या हुआ? कहा उन्होंने 40 साल अज़ान पढ़ी, एक ने 35 साल पढ़ी, मगर दोनों नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहों में हया नहीं थी, वो निगाहें उनकी पाक नहीं थी, मरते वक्त तो ईसाई बन गए, ईसाई बन के मरे। और नौजवानों, कभी काबा जाओ। आज इन नंगे लोगों को पैसा क्या मिल गया, बदबख्तों को, ये काबे में जाते हैं, अपनी बीवी के साथ खड़े होकर सेल्फी ली और फेंक दी, इधर उधर दिखाई। ओ बदतमीजो, ये हरम है अल्लाह का। ये हसन हुसैन आते हैं, 25 हज किए हैं, हसनैन हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर 25 हज किए। दोनों भाइयों ने सवारी पर नहीं बैठे, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल आए, 500 किलोमीटर पैदल जाते थे एक साल में। किसी ने पूछा है हसनैन आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? जवाब सुनो, काबे की बेहुरमती करने वालों, सेल्फियां लेने वालों, काबे को टूरिस्ट पॉइंट समझने वालों, सुनो जवाब। इमाम हसन हुसैन की आंखों में आंसू आए और फरमाया, दोनों भाइयों ने, हम अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए शर्म महसूस करते हैं, हम अल्लाह के घर में जाते हैं तो सवारी पे नहीं बैठते। वो 3 दिन वो कहता है मेरी आंखें बर्बाद ना हो जाए, मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक तेरे हरम में हूं, तेरे हरम में हूं, मुझे ईमान पे मौत देना। एक सहाबी रसूल है, उतबा बिन गज़वान, तलवार चला रहे, तलवार चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी। वैसे तो आपकी मर्जी है, ये तो नहीं कह पाएगा कोई नौजवान फिल्म देखने वाला कि मुझे पता नहीं था, ये तो नहीं कह पाएगा कि मुझे इस बात का खबर नहीं थी, वो ये तो नहीं कह पाएगा। हम तो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह दिल भी बदलने वाला है, दिलों को वही बदलने वाला है। उतबा बिन गज़वान आंख में तलवार की नोक मार के निकाल के फेंक दिया, गुल्ला नीचे को फेंक गया। अब जैसी फेंका वैसी शोर मच गया। ये क्या हुआ? सहाबी रसूल है, करीब पहुंचे, सहाबी जन्नती, उसके जन्नती होने में कोई शक, जिसने हुजूर को देखा हो। मगर सुने, इसका खौफ खुदा भी इस कदर है, इमाम गजाली ने वो लिखा है, वो कहते पूछा अबू मूसा अशअरी ने, ये आंख की गुल्ला क्यों निकाल दिया? लोग कहते पागल हो गए। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, अल्लाह के खौफ से। एक लड़की पे नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बस मेरा दिल कांप गया, मैंने वो निकाल दी आंख। मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे बर्दाश्त करूंगा? निकाल दी, फेंक दी। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है, खिरद ने कह भी दी अल्लाह इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरी आंखों ने तुझको कहीं रुसवा ना कर दिया। सहाबी की एक आंख से आंसू और एक आंख से उसके गिर रहे था खून के लोथड़े, और वो कहता था क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जो अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो खुदा का जिक्र करती थी, हुजूर पर दुरूद पढ़ती थी, कहाँ गई? आला हजरत फरमाते अगर मेरी बेटियां बहनें इस पे अमल करें
फरमाते हैं अगर कोई औरत ये चाहती उसका बच्चा आशिक रसूल बने तो वो जब दूध पिलाए तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दिया करे, आशिक रसूल बनेंगे। कहाँ गई वो औरतें, कहाँ गई वो बाप, कहाँ गए वो बच्चे मेरे दोस्तों। अच्छा आप लोग बताओ कितने लोगों के दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ रख के मुझे बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। नीचे हाथ करो, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा। बैठे रहना शैतान की तरफ, शैतान आपको यहां से उठाने की हजार कोशिश करे, उठना नहीं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कहाँ गई वो बेटियां, कहाँ गई वो बहनें, कहाँ गई वो जिन्होंने बदले थे माहौल, कहां गई। अभी 5-6 दिन पहले जिसका उर्स हुआ है उसकी बात बताता हूं। ये यहां पर बदायूं है, बदायूं शरीफ का नाम सुना है। ये बदायूं पहले का बुखारा है, इतना इल्मी मकाम था इसका। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया यहां पर रहे हैं। यहां से हिजरत करके एक खातून जिसके बाप का नाम अरफ शाह है, जो सैयद जादी है, इमाम हुसैन की औलाद में से है, उसका बेटा भी हुसैनी सैयद है। ये दोनों उम्र उसकी 7 साल है। ये हिजरत करके बदायूं से चली गई दिल्ली। दिल्ली में 10 बाई 10 के मकान में ये औरत रात को रोती थी। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सजदे का सीन, दूसरा सखावत का सीन। रात के वक्त में औरत रो रही है, वो खातून अजीम शान रो रही है। जब वो रोती है तो बेटा एक दिन उठ गया, मां के करीब जाके बोला अम्मा क्यों रो रही थी। मां ने बेटे को देखा और कहा मेरे लाडले अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी, उसको हटा दिया। मेरी बहनें सुने, कॉकरोच से डरने वाली, छिपकली डरने वाली, उस खातून का जिक्र। वो कहती है फिर मेरे बेटे मैंने उसको तो हटा दिया, फिर सोचा कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। हुजूर फरमाते हैं जब वो जाते हैं ना वापस दफन करके, तो वो मुर्दे की आंख खुलती है। कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहां मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा था, मुझे छोड़ के जा रहे हो। इससे बड़ी हैरत की बात बताऊं, ये जो तकरीर कर रहा है इसके साथ भी ऐसा ही होना है। ये जो बैठे हैं इनके साथ भी ऐसे ही होगा। न सुनने वाले बचेंगे, ना मरने वाले बचेंगे, ना कोई आलिम बचेगा, ना कोई फाजिल बचेगा। औरत बोली मेरे लाडले बस वो कब्र याद आती है, उसकी वजह से रोती हूं। बेटा छोटा था, अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। मां ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया ना, वुजू करके नमा, तो मां सजदे में जाके उसका भी दिल भर आया, रोने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तुम भी अपने बच्चे को नमाज में ले जाओ, जब वो सजदा करें तुम भी कहो मालिक कबूल कर ले मेरे बच्चे को, जहन्नम की आग से बचा ले। अपने बच्चों को देखा करो ना तो ये दुआ करो या अल्लाह मुझे भी मेरी औलाद को भी जहन्नम से बचाना, मेरे मालिक जहन्नम से बचाना। रोया, मां रोई, रो के बोली मालिक मेरे बेटे का दिल बदल दे, मैं ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं, इसको कबूल कर ले मालिक। अल्लाह का फजल हुआ, मां के रोने से बच्चे का दिल बदला। बच्चा 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद में रोने वाला बना। मियां 750 साल गुजर गए, मां बेटे को दुनिया से गए हुए। मैं कहा जाके चेक करो दिल्ली में बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, बादशाहों की, मुगलों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी दिल्ली एम्स से 1.5 किलोमीटर दूर, करोड़ों की बल्कि अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन जाके देख लो, उसके मजार पे मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करती है दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बरेली वाले की तो उसका बेटा आला हजरत बरेली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बदायूं वालों की तो उनके बेटे बदायूं को शरीफ बनाते हैं। मां सजदा करती है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तो उसका बेटा किशोर को शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है मां दिल्ली वाले, जब आज कलियर वाले की तो साबिर अलाउद्दीन कलियर को शरीफ बना देते हैं। जब सजदा करती है मोइनुद्दीन चिश्ती की मां तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है गीलान में अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा फातिमा तो उसका बेटा हुसैन करबला को शरीफ बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। कहाँ गई मेरी वो बेटियां बहनें। मैं अपनी बहनों से आज तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं सैयद हो के हाथ जोड़ रहा हूँ अपनी बेटियों से। देखो दुनिया में ना लगो, वरना आने वाला वक्त
तुम्हारी और मेरी बर्बादी का वक्त होगा। ये जो बच्चे तुमने मोबाइलों को दे दिए ना, खेलते खेलते मोबाइल, ये 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखना पागलपन है। हॉवर्ड ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं खेल अपने आप को फ्री करने के लिए, ये मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही है, जहर दे रही है। समझो मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में जब हामिला होती है, तो डॉक्टर उसको कहता है ये खाना, इससे विटामिन सी आएगा, इससे विटामिन डी आएगा। यानी जैसे संतरा खाएगी विटामिन सी आएगा, अगर तू खाएगी अमरूद तो विटामिन डी आएगा, और अगर तू खाएगी जो है वो सेब, आयरन बढ़ेगा। अगर अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? कहां गई वो माएं, मेरी बहनें, वो जो डरती थी। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, इधर देखो ऐसे, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हैरत की बात इस दुआ में यह है कि उसका बाप जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप बच जाए। और फिर एक बार और दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, हालांकि उसका सगा भाई भी जंग में है। वो ये नहीं कह रही है अल्लाह मेरा भाई बच जाए। फिर उसके बाद तो वो जो है कि नहीं, दुआ कर रही है। तो हैरत की बात यह है कि उसका बेटा भी जंग में है। अगर मेरी बहनें इस एक रिवायत को समझ जाएं दिल से तो मोमिना। अब बताओ आप मुझे, उसका दिल नहीं धड़केगा? तो जो है कि नहीं, तब जो है उसका दिल धड़केगा नहीं। मगर उससे जब किसी ने ये कहा ना आके दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जल्दी बोलो जंग, कुछ आप भी तो बोला करो ना भाई, सुभान अल्लाह। हुजूर का जब आप बोलेंगे ना तो आपको सुनने का बोलने का दोनों को सवाब मिलेगा। अब आपको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो क्या बताऊं आपको। कौन से वाले? ओ जन्नत दे के चले गए मियां, ठीक नहीं, बात नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये बात इस वजह से कर रहा हूं, जरूरत है। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले दादा परदादा लकड़दादा पूरा जनरेटर शरीफ का सिलसिला गौस पाक से मिलता है। हम पीर के किसी के मुखालिफ नहीं। मैं एक बार किसी खराब पीर के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब बुरा लग गया, तो उनका आप मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो नहीं कहा कि आपका कुछ कह रहा था, ये तो आपने खुद ही समझा ना, हमने तो नहीं कहा। इधर देखो, हालांकि हम उस पीर को कहना चाहते हैं जो सिर्फ अमीर से मिलता है, गरीब से नहीं मिलता। वो कयामत के दिन हुजूर से कैसे मिलेगा? पीर तो थे, एक बरेली के पीर थे, बंबई में किसी सेठ के यहाँ पर उसकी इसरार पर आराम कर रहे थे, मगर रात में जब कोई 2 बजे के टाइम परेशान हाल आया तो दरवाजे पे दरबान जो थे उन्होंने कहा हजरत आराम करने चले जाओ। हजरत सुबह को अपना बिस्तर बांध के तैयार थे, मैं बरेली जा रहा हूँ। कहा क्यों हुजूर? वो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा रात एक आदमी आया था हुजूर का उम्मती, इसने तेरे दरबान ने उसको भगा दिया। कहा हुजूर आपकी नींद खराब हो जाती, आराम? कहा मेरे आराम की बात करते हो? वो जो रात में आधी रात में परेशान होके आया होगा उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर कयामत के दिन मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तेरे यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। आराम करता तो बरेली से ना आता, घर पे आराम करता है आदमी अपने। और कहा सुन अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, मुस्तफा का काम करने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे। ये कमाल है, मैंने नाम नहीं लिया मगर ये आदमी,
अब कुछ मियाओं का मामला तो ये, इश्तिहार में अगर छोटा नाम आ जाए तो गाड़ी वापस पलटा देते हैं। कहते हैं यार जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी, जलसे में क्या इज्जत देगा। इस जाहिल को ये बताओ, जलसे वाला इज्जत नहीं, मदीने वाला इज्जत देता है। समझ आ रही है? अभी तो पीरों को भी खुद तरबियत की जरूरत है। सबको नहीं कह रहा हूं, जो खराब है उनको कह रहा हूं। अब जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। समझ है कि नहीं? दिल लगा के बोलो हमें नाजिम भाई, जिसको बुरा लगे, मैं इसी वजह से तकरीर करता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगे, वरना सही बात क्या होगी जब किसी को बुरी नहीं लगेगी। तो बोलो तवज्जो है कि नहीं? आज के बाद किसी पीर के चक्कर में लड़ना वड़ना नहीं आपस में। मैंने सुना है आपके यहां कोई नहीं लड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसे पीरों को घुसने ही मत देना अपने घर में। अच्छा कोई पीर साहब कहे फला मुसलमान से बातचीत मत करना, सुन्नी से, सही अकीदा से, तो उसका शिरे के साथ 100-200 रुपए वापस कर देना। हजरत ये शिजरा है आपका, ये 100-200 रुपए ले जाओ, क्योंकि हम आपके मुरीद बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग कुर्बान हो मेरी नस्लें उस खातून के कदम पर। उसके कदम तो बड़ी चीज है, उसके पैर के जो जर्रात हैं वो मेरी नस्लों से बेहतर हैं। वो खातून जो ये दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे मालिक, मेरे नबी जंग, मगर उससे पलट के कहा सुन हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। आप उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। देखो आप हंसे ना, इधर देखें भाई। ए भाई वल्लाह कह रहा हूं, तकरीर करते वक्त मेरी आई साइट बहुत हाई हो जाती है। वल्लाह कह रहा हूं, हर आदमी को देख रहा हूं मैं। आपको इसका यकीन ना हो तो देखो किसी ने कुछ हरकत की कहीं से। जो आदमी देखो, मुस्कुराना तो हर बात जगह, हंसना आराम है, मगर हंसना मतलब आराम से हंस सकता है आदमी, आराम है ना इसमें, मगर आदमी रोने के लिए दिल चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उसे क्या खबर दी गई? तेरा बाप शहीद। अल्लाह, अब बाप की खबर जिसने सुनी होगी ना, उसको पता होगा बाप क्या है। मैंने तो आज से 25 साल पहले तकरीबन अपने बाप की ये खबर सुनी थी। वो दर्द आज तक वैसा ही है, जख्म हरा है। जब भी कोई उनकी यादों की हवा चलाता है, मेरा जख्म फिर से बाप के ख्यालों में बसे हुए हैं। वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। ये मेरे वालिद साहब का ही शेर है। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उनको, आपके सबके जिनके वालिद चले गए, मगर ये दर्द पड़ा है बाप का मौत सुना। उसने जैसी सुना, और वो बेटी के लिए, मैंने बेटियों को मरते हुए देखा है, बाप के साथ मरते हुए देखा है। अटैक हो गया, मर गई, तुम फिर भी बेटों की खुशी मनाते हो, फिर भी बेटों को इज्जत देते हो। बेटी ने तो कभी घर से नहीं निकाला। जब भी निकालते हैं बेटी निकालते हैं। कभी बेटी तो नहीं कहती कि बाप के मरने के बाद उसके अंगूठों से जल्दी से, गर्म अंगूठा है जल्दी से लगवा लो, काम हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो। बेटी की आंखों में कुछ आंसू निकले, टप टप नीचे को गिरे। आंसू जब नीचे को गिरे उस खातून के, तो फिर उसने, खबर सुनाने वाली ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी बहन, अभी इम्तिहान और है। तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी, तेरा भाई भी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला, बैठो भाई बैठो। शायर हिंदुस्तान भाई, ए बेटा, कारी महमूद मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। नारे, अब आप लोग बैठ जाएं, मेहरबानी करें, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे।
ये बैठ जाइए भाई, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं। मैं बैठ जाएं आप लोग, जरा थोड़ा सा टेंशन आप ना दें मुझे। मैं ख़त्म कर दूं कहूँ तो? दिल लगा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बैठ जाएं, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियाँ में बैठे। कारी साहब आ गए हैं। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का तारुफ इस वक्त कराना ठीक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह, मैं दिखाता ही नहीं, कभी ये काम नहीं करता। इंसान खुद अपना तारुफ होता है। मैं बात क्या कर रहा था उस खातून की, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं? दोनों हाथ उठा बोलोगे लब्बैक या रसूल। जिन लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं अल्लाह उनकी भी तौफीक दे दे। जरा एक मरतबा मैं देख लूं, लब्बैक या रसूल। ए भाई बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी यार की, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ, बस। देखो, मोहब्बत में नशिस्तें नहीं देखी जाती, जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया। आप आओ तो मेरे सीने पे आके बैठो। बात जो मैं कर रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूं, मगर इसके लिए भी फिर दुआ करता हूं अल्लाह वही माहौल मुझे अता करे दिलों का जो था। उस खातून को कहा गया तेरा बाप और उसके बाद तेरा बेटा भी, तेरा भाई भी, और उसके बाद तीसरी खबर ये सुनाई कि तेरा जवान बेटा भी अब कभी वापस नहीं आएगा, वो भी शहीद हो गया। मोमिना थी। हमारे यहाँ तो एक मौत हो जाए ना तो औरतें ऐसे रोती हैं, दुपट्टा कहाँ गया कुछ खबर नहीं, कौन देख रहा है कुछ खबर नहीं, और वो आने वाले भी जाहिल होते हैं, वो भी एकदम घुस में आ जाते हैं, अंदर घुस गए, उन्होंने भी बिल्कुल खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, या किसी को देखना चाहते हैं मरने वाले का चेहरा तो जरा थोड़ा सा दरवाजा कोई औरत हो तो हट जाए, सारे बदतमीजी करते हैं। और औरतें उधर आई और वो दुपट्टा उन्होंने कहा है उनका, वो खुद कहा है, बिल्कुल भूल गई। रोने को मैं मना नहीं करूंगा, दिल का गम, हदीस शरीफ सुनिए, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है और ये जबान का गम शैतान की जानिब से है। जबान से बयान करना, रोना, इस तरह की बातें करना बेवजह की, ये सब हराम है। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो अपने मुर्दों पर ऐसे रोती हैं, बयान करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। मगर दिल से रोने को हम मना नहीं करते, मगर इस रोने से क्या फायदा होगा? कमाल तो ये था मेरी बहन, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता और तू उठती और तू जाकर अंदर कमरे में मुसल्ला बिछा लेती और रो के कहती मालिक मेरे रब मेरे बाप को बख्श देना, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत पहले बना दी जाती, क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती। मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी का हल सजदा है, वो उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियां के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है, हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है, सजदे में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। मेरी बहन, मेरी बेटी, उस वक्त का और आंसुओं का सजदा, खुदा की कसम बगैर आंसुओं का सजदा, आंसू वाले सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी दिल टूट जाया करे किधर मत जाया करो, बस सजदे में जाया करो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह की साथ से, और ऐसी मोहब्बत होगी अल्लाह से तुमको कि तुम दुनिया में भी कामयाब। ये परेशानी इसी वजह से आती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया और रोई, आंखें में आंसू आए, गिरे टप टप गर्म आंसू। उसके बाद भाई की अब 3 खबरें सुनी है, कांप रही है, गम की वजह से चली है। माँ भी है जिसका बेटा शहीद हुआ है, बेटी भी है जिसका बाप शहीद हुआ है, और ये बहन भी है जिसका 3, कितनी बड़ी बात है। मगर जब चली औरतें पीछे पीछे अपना पर्दा करके निकली, निकलते निकलते मैदान जंग में गई। लोगों ने समझा बाप की कब्र पे जाएगी, बाप को देखेगी, मगर नहीं, पहले भाई के जनाजे को देखेगी। नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं भाई को नहीं देखेगी, बेटा उसका जवान गया है, पहले बेटे के जनाजे से चिपट के रोएगी। नहीं नहीं, किसी ने कहा बाप के पास जाएगी, मगर वाह रे सहाबिया, वो जब गई तो उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, वो उधर गई जिधर हुजूर आराम करते थे। सरकार जिधर ऊंटनी पर थे उधर जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू थे, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, सहाबी के ईमान पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह,
मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब वो गई जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। बाप की जब मैं जनाजा देखती थी तब भी वो पर्दे में थी, जब भाई की लाश देखती थी तब भी पर्दे में थी, जहान बेटे की लाश पर पहुंची फिर भी पर्दे में थी। किसी ने पूछा रे पर्दा भी तक ऐसा कैसा ही है, बाप शहीद भाई शहीद बेटा, कह लगे मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम की जिंदा है। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियां अब तो दरियाफ्त नहीं है, मगर फिर मेरे ईमान ने कहा नहीं नहीं अभी कहत नहीं है। जब मैंने फलस्तीन की वाकयात को पढ़ा तो मेरा दिल अंदर से ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर अगर मुझे कोई जूता ला के दे दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया तो मरते वक्त कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन देने के बाद ऊपर ये जूता रख देना। किसका जूता है? तो बताना ये उन बच्चियों का जूता है कि 15,000 बच्चे तो ऐसे शहीद हुए हैं फिलिस्तीन के अंदर जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। अल्लाह अकबर। और मियां लाखों बच्चे ऐसे बेघर हो गए जिनके घर कोई नहीं है। अब वो मदद करने वाला जब खाने का पैकेट देता है ना तो बच्चे के पीछे पीछे गया, देखूं इसके घर में कौन कौन होगा। तो जिस कैंप में वो था ना उसमें वो बच्चा 4 साल का अकेला था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो अकेला एक कैंप में रहता था। उस सुनो तो मेरे भाइयों मेरी तरफ गौर तो करो, एक एक ब्रेड पे 3-3 मुसलमान हैं, मगर उन बच्चियों का बयान क्या था? उनके बयान ये थे, वो उनका बयान ये था कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोता, बुर्का उतार के सोती हैं औरतें। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर हमारा मलबों में तब्दील हो जाता है, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम मरें तो हमारी लाशें जब मलबे में से निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मिलें तो अर्ज कर दें ऐ सैयदा हमारा सब कुछ लुटा था मगर पर्दा हमारा सलामत था। ये बातें मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा, और मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा। मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी, तो मैं वादा करता हूं उसका सलाम मदीने सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाऊंगा, सलाम कहूंगा मेरी बेटी बस तू कह के दिल से छोड़ देना। और सुनो मेरी बेटियों मेरी बहनों, कितनी करीब है ये मौत, इससे तुम डरती नहीं? हुजूर की बेटी का आज विसाल होने वाला है, उम्र 25-26 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन इतनी है, और दुनिया से जा रही है कौन? आए हाय, आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ चलो सलाम करें खातून जन्नत की बार। कौन सैयदा खातून जन्नत? तवज्जो तो करें, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है। वो कोई और नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है, फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था अमरा का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है? कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी मां है, वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है, इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम मां है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की मां है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुर्ब तशकर दीदा में सजदा बरखा खाके ऊपर शीदा में। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी ना होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुर्बत का तवाफ
तवाफ करता, काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा तो ज़हरा की तुरबत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है, मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा। आओ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूं। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। आज जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली हूं। क्यों? कैसे खबर? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं, मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शौहर हो, ज़ैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को हसनैन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूं तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया? बोलो मुस्कुराया। मगर एक खासियत ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती है? नहीं 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 नहीं। फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती भी चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जीतू पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका चल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप जो मैं कह रहा हूं आपसे? याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो। और जैसे ही कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? कहा इसको ओढ़ ले। क्यों? कहा इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है तेरे लिए, नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बारातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ जिंदगियों को तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है जो मैं अब कर रहा हूं, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो इनको मरने से पहले गनीमत जानो। ये एक तो होता है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं आप बीती बयान कर रहा हूं। अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था और मैंने उसको कब्र में रख दिया। मैंने अपने बाप को भी कब्र में रखते हुए देखा था, लोगों को, अपने ताया को भी रखा। अभी कुछ दिन पहले 22 मई को मोहम्मद अली फैजी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर उनकी मग़फ़िरत मुझे लगता है कि हो गई है, क्योंकि मैंने जब उनको कब्र में रखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत मुर्दे रखे हैं कब्र में। ये बात बयान करनी चाहिए, शरीयत हुक्म देती है। किसी की कमी देखो तो छुपाओ, और अगर तो बयान करो। तो सुनो, मैंने बहुत कब्र, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ मुर्दों को कब्र में रखने के बाद कोशिश की है इसका सर हो जाए किबले की तरफ, टूटने की कगार पे आई है गर्दन, मगर हुई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मेरी जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं, उनमें से एक हमारे मोहम्मद अली भाई साहब के वालिद साहब भी हैं। जब मैंने उनको कब्र में रखा तो उनकी गर्दन ढलक के खुद ही किबले की तरफ हो गई, क्योंकि वो 1 महीने पहले किबला देख के आए थे, काबा देख के आए थे, वो हुजूर के रोजे से आए थे, वो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह में रोके आए थे। अल्लाह ताला मेरी भी ऐसी मौत करे, आप सबकी भी ऐसी मौत हो कि ऐसी नेक जगह से आए, बरकत वाली जगह, गुनाह माफ करा के आए। अल्लाह हम सबको मौत के वक्त। तो सुनो मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, माँ अगर जिंदा है उसकी कदर करो। और सुनो, माँ अगर घर में है ना, इधर देखना, अगर माँ है घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई साजो सामान नहीं है, फिर भी घर भरा लगता है, खूबसूरत लगता है। और अगर माँ ना होना तो घर काटने को दौड़ता है, बाप ना होना तो फिर घबराहट होती है ऐसे घर से, ये घर कैसा घर है, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बुजुर्ग। आज सुनो, ऐसे तो सब आशिक हैं, मैं भी आशिक हूँ, आप भी आशिक हैं, ये भी आशिक, सारी दुनिया आशिक, मगर आप एक आशिक ऐसा है, अगर आप ये कहें मोहम्मद अली फैजी आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मुफ्ती साहब या मुफ्ती साहब फलां मेरे बारे में कहें ये आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी के गुलामों सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके इश्क में आपने शक किया तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस क़न्नी है। नबी ने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कोई बे औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, मेरा तजर्बा है ऐसे जिक्र में दुआएं कबूल होती हैं। कोई कारोबार से परेशान हो तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो दिल दिल में अपने दुआएं मांगे। मेरी बात सुने, उवैस क़न्नी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन उवैस क़न्नी? और यार सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, गुम्बद खदरा कैसा है, मगर उवैस पूछते थे मदीने वाले कैसे हैं, हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर चलते कैसे, देखा नहीं था। क्यों? फालिज थी माँ को, फालिज में मुब्तला थी, तो वो गए नहीं, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। वो खुद ही बेचारे कमजोर थे, यानी माली हालात बहुत कम थे, कुछ था ही नहीं। बकरी चराते थे और बकरी चरवाहे थे और दिन भर काम करते थे, माँ की खिदमत करते थे और फिर बकरी भी चरा लेते थे। माँ ने देखा मेरा बेटा जब कोई आता है तो पूछता है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, तो बोली बहुत मोहब्बत करते हो। तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ आहें, कुछ सिसकियां थी जो जवाब दे रही थी। हाँ, माँ ने कहा जाओगे देखने का, तो आप बीमार हो, दौड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको। तो माँ से कहा मेरी माँ नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाल 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। देखा, हुजूर का दीदार करा। उवैस क़न्नी चले, और जब माँ की तरफ से चले तो यही कहते हुए चले, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, अल्लाह अकबर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। और यार मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। अल्लाह अकबर, मदीने पहुंच गए, हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, जाके अर्ज की हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ। क्या सरकार है? तो आवाज आई ठहर जाओ, रात को सुबह को दीदार करके जाना, सुबह को आएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई, कौन रोता है, क्यों रोते हो, मुसाफिर क्या हुआ? क्या मेरी माँ बीमार है, हुजूर के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर हुजूर क्या फरमान है माँ बाप का ख्याल रखने का, तो मैं जा रहा हूँ। हुजूर जब आए तो कह देना माँ का गुलाम था और चला गया, और हुजूर से कहना मेरे लिए दुआ करे, चरवाहा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया था। एक रात की तो बात थी, ठहर जाते, सुबह को सियाही बन जाते, मगर नहीं 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 नहीं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। मदीने जाओ, कभी मदीना देखना ईमान वाली आंखों से, जब तुम पलटोगे तो बाप की मौत की तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मदीने से वापसी की तकलीफ होगी। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों,
वापस गए मदीने से। जब वापस गए वैस करनी, अल्लाह अकबर, सुबह हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया आयशा बड़ी नूर है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आ रही। कौन आया था? कौन? हुजूर उवैस नाम का कोई चरवाहा था, माँ का फरमा बरदार था, और रो के गया है, कह के गया हुजूर से कह देना मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूं। सरकार मेरे नबी ने फरमाया, ओए सहाबा मेरा मिंबर लगाओ। अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सारे तशरीफ ले गए, लेके आए, मिंबर लगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है। सबके दिल धक 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 करने लगे। कौन आशिक है? फरमाया मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। उवैस है वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता है। अली तुम उससे दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना। उमर तुम जाना उससे दुआ करवाना, वो माँ बाप का फरमा बरदार है। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर दे, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, वो तेरी वजह से जन्नती हो जाएंगे। वो वैस इशारा करेगा, अरे है अल्लाह उन इशारे वालों में मुझे भी शामिल कर दे मालिक। अल्लाह अकबर, इशारा करेंगे जन्नती जन्नती। फरमाएगा अल्लाह ये हम बदला देते हैं। आज तुम अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ को घुट घुट के जीने मजबूर करते हो, बाप से जबान लड़ाते हो। याद रखना ये माँ बाप चले जाएं, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। बाप के हाथ दबाया करो, पांव दबाया करो, माँ से खिदमत किया करो। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बात करता है, तेज आवाज से बात करता है। बाप बाप है। दुनिया में घूम लेना, तुम्हें दोस्त तो हजार मिलेंगे, दौलत बदलेगी, दोस्त भी बदलेंगे, मगर बाप कभी नहीं मिलेगा। बाप को कभी आप पा नहीं सकते हो, बाप कभी नहीं मिलेगा। और सुनो, एक हाफिज साहब का मैं साफा बांध रहा था बिहार में, मौलाना साहब का, रोने लगे। मैंने कहा आज तो आपकी दस्तारे फजीलत है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था बेटे मैं तुझे देखना चाहता हूँ आलिम बनता हुआ, मगर वो एक्सीडेंट हुआ और मेरा बाप मर गया। आज मैं आलिम बना हूं मगर मुझे अपना बाप याद आता है जिसने जवान बेटे को पढ़ाया, खुद बुजुर्गी में रक्षा चलाया। आज मेरी खुशी वो खुशी नहीं। घर बना के लोग रोते हैं, बाप नहीं। घर बना के रोते हैं, माँ नहीं। माँ है तो उनको दीदार, उनकी खिदमत करो, उनसे खिदमत लो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कौन से हजरत की दुआ कबूल होगी आपके हक में, कौन से पीर साहब कितने पैसे लेके सच्ची वाली दुआ आपके लिए करेंगे, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये बात मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल। ज़बानें खींच ली जाएंगी वो जिन्होंने अपनी माओ से बदकलामी की है, गुत्थियों से खींच ली जाएंगी वो ज़बानें। जलील है वो इंसान दुनिया का भी आखिरत का भी जिसने अपनी मां का दिल दुखाया, और कामयाब है वो इंसान जिसने अपनी मां को राजी कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो सामने वाले नजर आने वाले मोहसिन का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो वो नजर जो नहीं आता उसका कैसे शुक्र अदा करेगा। रोया करो अपने रब के सामने। मैंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर दी, कभी कभी रोया करो, उससे कहा करो चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं 2 मिनट की और आपसे बस इजाजत चाहता हूँ। मोहम्मद अली भाई से 2 मिनट की बात और कर रहा हूँ। नौजवानों अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है, आपने फरमाया नेक वो है जो रात और दिन में एक जैसा नेक है, यानी जो तन्हाइयों में नेक है ना, जो मिंबर पे नेक है ना, अगर वो कमरे में भी नेक बन जाए तो वली बन जाएगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अपने जाहिर और बातें को एक जैसा करो, रोया करो। आपको पता है आलिम की क्या पहचान क्या है? डरने वाले को अल्लाह ने आलिम कहा है। क्या कहा है? जो डरते हैं वो इल्म वाले ही डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो मेरे बंदे पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, उलमा मुझसे डरते हैं। जो नहीं डरता है वो कुछ भी होगा, पढ़ लिखा हो सकता है, मगर वो नेक आदमी नहीं है, शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ वही है जो रब से डरता है, जो रब के सामने तौबा करता है। अपने रब से रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। एक खातून थी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, आखिरी बात, उसने कहा उसका बच्चे बीमार थे तो अपनी पड़ोसी के पास गई, कहने लगे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी रग़बत रखता हूँ, तू बड़ी हसीन है, रात को आ जाना, मैं तो मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा अभी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। वापस जब गई तो बच्चे रोने लगे। तो बच्चों
ने कहा अम्मा कब खाना लाएगी? एक बच्चा जब बेहोश होने लगा ना तो गई, तुझसे जो कर्म मिले कर लेना, रात को मैं तुझे पैसे दे, तू मुझे पैसे दे दे फिलहाल। वो पैसे देके वो चला गया। अब जब वो चला गई, वो चली गई और रात को आई तो इसके बिस्तर पे अकेली थी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी बिस्तर पे। वो कहा क्यों रोती है, देख ढोंग दिखाती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आप तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक तू बेहतर है, तू बेहतर जानता है। अल्लाह मुल्क यूब है कि अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ होती ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। तू खुद गवाह है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मगर आज मुझे माफ कर देना, जिस्म बेचना पड़ा है मालिक बच्चों की भूख की खातिर। जब वो ऐसे रोई ना, वो भी बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसने रब ने उसका दिल बदल दिया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, पैसे दे दिए सारे। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूँ, कितनी रातों का मुजरिम हूँ तेरा, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खुला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। बोले अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मूसा गलत पते पे आए हो, एड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो बदकार इंसान हूं मुझे। कहा नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कोई तूने नेकी की है? कहा रात में रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया? कहा इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा मेरे बंदों से जाके कह दे वो कितने ही गुनहगार सही, बस इतना रो लें कि उनके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं रब सब माफ कर दूंगा। ऐ लोगों आओ पलटो रब की तरफ, जिन्हें तुम्हें जो कब्र में लोग सब ये दुनिया फसाना है, धोखा है, किस तरफ पड़ गए, ये सब तुमको उठा के कब्र में अल्लाह के हवाले करने वाले, इससे पहले ही हवाले हो जाओ। रोया करो उसके सामने, तौबा किया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जिनकी दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक नहीं कुछ नहीं, ओ सब खड़े होंगे, कैसी बात कर, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। मैं क्या बात है, आप कैसी बात करते हैं? ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा ना हुआ उनके कर्म के सदके। हाथ के फैलने से न पहले भी आई हो। खड़े हो जाओ, ए खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। इधर आ जाओ, बाहर आओ, निकल के आओ, आ जाओ, आ जाओ। एक बात याद रखना, जैसे आज निकल के आ रहे हैं ना, ऐसे ही हम सब निकल के चले जाएंगे दुनिया से। कोई हमारे लिए कुछ करेगा नहीं। कब्र में है कोई आशिक रसूल और आज से कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आओ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ मुसलमानों, तुम्हें दुनिया मिटाना चाहती है, निकलो। और कोई ऐसा लड़का ना हो जो ये सोच के शादी नहीं कर रहा हो कि मैं शादी नहीं होगी मेरी, दाढ़ी रखा ली तो। अच्छी लड़की चाहिए, नेक लड़की, खराब लड़की से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आ जाओ, जाओ जल्दी आ जाओ, क्या बात, देर न करो। इसके बाद मोहम्मद अली फैजी साहब तैयार है, मैं भी तकरीबन आधा घंटा उनको सुन लूंगा, फिर मैं जाऊंगा। ये मोहम्मद अली माशाल्लाह, ये अभी और अल्लाह इनको बुलंदी देगा। आमीन। ये मेरी बात याद रखना, ऑन माइक कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह ही देने वाला है। सैयदा खतीजा दिलवाती है, सैयदा आयशा दिलवाती है, खातून जन्नत दिलवाती है। तू घटाए से किसी के घटा है न घटे। क्या बात, मेरे गौस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके गुलाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। कोई इधर से आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला नौजवान? हिम्मत करो, उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। इज्जतें हुजूर के दामन में है, इज्जतें किसी अंग्रेज मरदूत के दामन में नहीं, इज्जतें किसी यहूदी के चेहरे से चेहरा बनाने में नहीं, इज्जतें नबी के चेहरे की नकल करने में है। कोई आशिक रसूल और? आ जाओ, अरे मेरे भाई आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, माशाअल्लाह। आ जा दीवाने, वाकई में दीवाना है तू, आ जा जी, आ जा भाई, आ जा। क्या बात है।
ये आपकी बरकतों से सब आए हैं। और कोई है इधर नौजवान? ये आ रहा मेरा भाई, सुभान अल्लाह। वही है, देखो अल्लाह तौफीक देता है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ये चंदा देना आसान है, मगर अपनी आदतों को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। क्या बात। आओ आओ आओ, कोई और आशिक रसूल है सिरौली में? है कोई जो खड़े होके कहे मैं हूं हुजूर का आशिक? माशाल्लाह, क्या बात। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। सुभान अल्लाह। सबको मदीने में सबका सलाम कहूंगा मैं यार। माशाअल्लाह, तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि दिल धुल गया है। सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने कमेटी वालों को मना कब किया है? जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया भाई। खास तौर से तो जिसका दिल चाहे वो आए। ये है जामे इल्लल्लाह, उठाए जिसका जी चाहे। अरे कमेटी में जलसा कराते हैं वो। आ जाओ आ जाओ। है कोई नौजवान? आ गया। एक कमेटी वाले ने पूरी कमेटी की लाज रख ली। सुभान अल्लाह। दूसरा, दो भी कमेटी वाले आ गए। ये सब आ नहीं रहे ने, गौस पाक भेज रहे हैं बड़े पीर। जोर से बोलो सब गौस पाक। माशाअल्लाह। ओ जो है ना, 1 2 3 4। आपने दाढ़ी कभी मुड़ाई कटाई कभी? आप बैठ जाओ। नहीं वो कटाती नहीं है, वो मोहब्बत में खड़े हो गए। 1 2। मेरा तो दिल चाह रहा है अभी और भी खड़े हो सकते हैं। और कोई आशिक रसूल हो मेरा भाई? ये दाढ़ी एक मुट्ठी रखाने वाला कोई आशिक रसूल है? माशाअल्लाह। अच्छा, दाढ़ी वाले का खबर होती है ये है किधर वाला, है ना? दाढ़ी सुन्नत ऐसी है, गुनाहों से रोकती है। सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है? मेरे मुफ्ती आजम का चाहने वाला। सुभान अल्लाह। उठे उठे, कोई आला हजरत का दीवाना है कोई? आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए। आजा 26। सुभान अल्लाह। मजबूत आदमी आया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जो नहीं रखा रहे हो सुभान अल्लाह तो बोल दो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। मैं आपसे भी कोई मैं मायूस नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, थोड़ा सा नरमी लाओ तो ये हुजूर की उम्मत है, बड़ा कमाल कर देते। हाथ उठा लो मेरे साथ, ऊपर हाथ मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा मालिक। तू दिलों को बदलने वाला करीम, अपने करम के जलवे दिखा परवरदिगार। बस बैठ जाए, बैठ जाए, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ से वादा कर लो मेरे भाई, मैं आपके लिए रोज दुआ करूंगा और आप भी मेरे लिए करो। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा जुमला याद रखो, मेरे मरने के बाद भी याद रखना। परेशानी सजदा चाहती है। मेरे साथ सारा मजमा कहो, परेशानी 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 मियां नहीं चाहती, ताबीज नहीं चाहती, परेशानी सजदा चाहती है। परेशानी परेशानी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बैठ जाओ, अल्लाह ताला बरकत दे। बैठ जाओ। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरा दिल करता है मेरी बहुत सी बहनें बदलेंगी आज के बाद। आपका दिल कहता नहीं कहता? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे किसी भी बदतमीज आदमी की इंटरनेट पे बात सुन के बिल्कुल कोई बात ना करना, अपने उलमा से बात करना। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है
तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे हैं, कोई उठ के ना जाए। मोहम्मद अली भाई तैयार है। इंशाल्लाह कुछ उधार भी रखो मेरे ऊपर, तक क़यामत मिल जाएगी। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला से आपने समाअत कर ली। शायर हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हैं, उन्हें आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ा अच्छा पैगाम आपने समाअत किया। जुल्म बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, जो इस वक्त पूरा मुल्क उनको सुनना चाहता है, वो तशरीफ फरमा है। आप उन्हें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। मैं ज्यादा देर तक आपके बीच नहीं रहूंगा, क्योंकि मोहम्मद अली फैजी साहब को आपकी नजरें तलाश कर रही हैं। अल्लामा का बड़ा अच्छा बयान हुआ कि जुल्मतें क्या हैं, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कदर तो तारीकियां बतलाएंगी, क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। आइए शायर हिंदुस्तान जनाबे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद हो रही है। माशाअल्लाह मौका मिल गया, कुछ लोग गए तो कुछ लोगों को बैठने का मौका मिल गया, जो सिर्फ खड़े थे बेचारे काफी देर से। लेकिन अब अच्छा मौका है कि वो जगह पूर्ण हो गई, क्योंकि अब हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, मकबूल आवाज भाई मोहम्मद अली फैजी साहब इस वक्त नबी की नात पढ़ते हैं तो लगता है कि गुंबद खजरा निगाहों के सामने है। यकीन जानिए इस वक्त मोहम्मद अली फैजी साहब को पूरा मुल्क बुला रहा है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, तारीख ना मिलती है तो जलसा कैंसिल कर देते हैं कि हमें मोहम्मद अली फैजी जैसा शायर चाहिए जो नबी के इश्क में डूब के नबी की नात पढ़ता हो। वाकई मोहम्मद अली फैजी उस लहजे का नाम है कि नमाज तो नियत बांध के पढ़ते हैं और नात नबी के इश्क में डूब के पढ़ते हैं। इसलिए एक बार इस्तकबाल करना है, ज्यादा देर नहीं हूं मैं आपके दरमियान। एक बार जिंदा दिली के साथ मोहम्मद अली फैजी साहब का मिजाज है, मजमा अच्छा हो, अच्छी समाते रखता हो, सुभान अल्लाह कहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हो, तो वो दिल से नबी की नात पढ़ते हैं और यकीन जाने जज्बात पैदा हो जाते हैं तो बहुत मोहब्बतों से पढ़ते हैं। तो एक बार हाथों को उठा के इनको दिखा दीजिए, बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और सिरौली वालों, किछा वालों, उत्तराखंड वालों, पूरा मजमा एक बार जो खड़े हो बैठे हैं, हाथों को उठा के बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर सुने के कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए मुस्तफा ने, ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए। कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए मुस्तफा ने, ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए। बद्र में 2 सूरमा आए थे बनकर 1000, 313 ने उनके दांत खट्टे कर दिए, 313 ने उनके दांत खट्टे कर दिए। आइए तेजी के साथ आपकी समातों की देलिस तक शहंशाह तरन्नुम। अब वो अजीम लहजा आ रहा है कि जब लोग मकानों में होते हैं तो वो लोगों के मकानों में बोलता है, लोग दुकानों में होते हैं तो वो लोगों की दुकानों में बोला करता है, लोग मार्केट में होते हैं तो लोगों की जेब में बोला करता है। यानी लोग मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए उस शायर को सुनते हैं जिसे शाकार तरन्नुम, मालिक आवाज, आशिक खैरुल बशर, गुलाम हजरत गंजे शकर जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। यकीन जानिए आने वाले शायर मेहमान का इस्तकबाल कर ले, बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे तकबीर। अरे पूरा मजमा हाथों को उठा के लगाइए। एक नारा कुछ साल पहले पाकिस्तान में लगा था कि इस्लामाबाद है तो पाकिस्तान आबाद है, कराची है तो अमन और शांति है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों, हमारा भी एक नारा है कि अगर महरेरा है तो रहमत का सवेरा है, अजमेर है तो बातिल जेर है, पिलभीत है तो सुन्नियों की जीत है, और बरेली है तो सुन्नियों के वास्ते जन्नत की हवेली है। और पाकिस्तान वाले अगर शायर इस्लाम ताहिर कादरी पे नाज करते हैं तो हम हिंदुस्तान वाले कारी मोहम्मद अली फैजी पे करते हैं। आइए पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए, हाथों को उठा के जिंदा दिली के साथ एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी इधर की नजारे उधर के देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से दिल खुशबू नहीं आई, चलो नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं।
माशाल्लाह। आइए